हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज है 29 अप्रैल और हम बात करने वाले हैं आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से और उनकी संबंधित स्टैटिक जीके जो कि आज के करंट अफेयर के साथ आज की आपके दो ऐसे विषय हैं जो कि लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए और प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं स्टैटिक जीके में। और साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट के वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि बेजंजम बंदरगाह कहाँ है। ये चर्चा में चूंकि आया है, अभी नया बंदरगाह है और ये क्यों चर्चा में आया है, ये कौन से विषय को लेकर चर्चा में आया है, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। चूंकि बेजंजम बंदरगाह चर्चा में आया है तो ये कहाँ है, तो ये केरल में है। केरल जो कि दक्षिण भारत में स्थित है और ये बंदरगाह जो कि अरब सागर से लगा हुआ है। और इसके बारे में बात करें कि ये चर्चा में क्यों आया है, क्या है इसका विशेष कोई कारण है क्या, तो हाँ जी कारण है। ये पहला भारत का ट्रांसपेरिमेंट हब के रूप में चलने की मंजूरी इसको मिली है भारत सरकार की तरफ से। ट्रांसपेरिमेंट जो होता है, चूँकि इसमें जो छोटे छोटे कार्गो को ले जाने की प्रक्रिया होती है, जब बड़े कार्गो नहीं आ सकते हैं जहाँ, वहाँ छोटे छोटे कार्गो के माध्यम से सामान इधर से उधर भिजाया जाता है। ये चूँकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी अभी तक, जो बड़े बड़े कार्गो आते थे वो या तो कोलंबो वगैरह में हम उतारते थे या हांगकांग वगैरह में कहीं दूसरे विदेश में, वहाँ सिर्फ छोटे छोटे कार्गो के माध्यम से इसको शिफ्ट किया जाता था। तो उसकी व्यवस्था की हो गई है और इसको चूँकि भारत सरकार ने इसको पहला ये ट्रांसपेरिमेंट हब के रूप में चलने की मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये चलाया किसके द्वारा जा रहा है, ये बहुत मज़ेदार बात है, अडानी ग्रुप के द्वारा ये चलाया जा रहा है और अडानी ने ही इसका जो अपना अधिग्रहण किया हुआ है, उसका जो कहते हैं ना कि वो किया है, जो सब निर्माण करवाया है अडानी ग्रुप में नहीं करवाया, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी साथ ही इसकी गहराई की बात करें तो कितनी गहराई है, तो 20 मीटर इसकी गहराई है और ये छोटे छोटे जहाज़ों में स्थानांतरण कर दूसरी जगह भेजा जाता है, जो कार्गो वगैरह होते हैं, ये काम आएगा। ये पहला ट्रांसपेरिमेंट अपना बंदरगाह है भारत का, इसलिए चर्चा में आया है। और जो चर्चा में आया है तो हम और बंदरगाहों की बात कर लेते हैं जो हमेशा अपने स्टैटिक जीके में काम आते हैं और हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बात करें भारत के बंदरगाह की, तो हम चूँकि बंदरगाह वहीं होंगे जहाँ पे मान लीजिए समुद्र की सीमा लगी होगी, तो गुजरात से समुद्र की सीमा लगती है, तो हम पश्चिम से लेकर दक्षिण जाएंगे, दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। इस क्रम में हम देखते हैं बंदरगाह अपने भारत देश के। तो सबसे पहले गुजरात की बात करें तो कांडला है, महाराष्ट्र में मुंबई न्याहासोहाब है और गोवा में, इसके बाद गोवा आता है, गोवा में मार्मागोवा है। इसके बाद कर्नाटक आता है तो न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। इसके बाद केरल आता है तो कोचीन केरल में है। इसके बाद हम फिर अगर बात करें तो फिर से उत्तर पूर्व की ओर अगर बढ़ते हैं दक्षिण से, तो आपको तमिलनाडु में तूतीकोरन मिलेगा, चेन्नई मिलेगा, एन्नौर मिलेगा। ये तमिलनाडु के हो गए, तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नौर ये तमिलनाडु के हो गए। इसके बाद हम और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें काकीनाड और विशाखापत्तनम मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश के हो गए। इसके बाद हमें पारादीप उड़ीसा मिलेगा और इसके बाद सबसे बाद में हमें पश्चिम बंगाल में मिलेगा कोलकाता और हल्दिया। ये हमारे देश के बंदरगाह है जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोट कर लेना एक बार फिर से, कांडला गुजरात, मुंबई न्याहासोवा महाराष्ट्र, मार्मागोवा गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक और कोचीन केरल, तूतीकोरन चेन्नई, एन्नौर तमिलनाडु, काकीनाड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा और कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल। ये हमारे देश के बंदरगाह हैं। और हमने बेजंजम बंदरगाह की चर्चा कर ली है जो कि केरल में बंदरगाह है, नया बंदरगाह है और इसकी गहराई 20 मीटर है। अडानी ग्रुप के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, पहले भी सेशन में, लेकिन इस सेशन में फिर से चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आया है इसके माध्यम से कि भारत की तरफ से इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। क्योंकि अभी ब्रांड एम्बेसडर इसके ओवरऑल जो चुने गए थे उनके बारे में हमने चर्चा पिछले सेशन में कर ली थी। तो जो ओवरऑल ब्रांड एम्बेसडर थे वो उसेन बोल्ट थे, जमैका के धावक थे, और क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है। क्योंकि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष वर्ग का ये जो होने वाला है, इसकी मेजबानी अमेरिका वेस्ट इंडीज मिलकर कर रहे हैं और इसका भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को चुना गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
इसलिए हम इसको प्रश्न को लेकर आए। अब आई है इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात, आईसीसी की। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो कि है दुबई में है। दुबई आपकी यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है दुबई। और इसके बाद अगर बात आती है कि इसका अभी अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के। चूँकि मैं प्रश्न यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पीछा हो जाता है और फिर मुझे याद करना पड़ता है उसके बारे में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसके बाद बात करते हैं कि अगर इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, तो हमारे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका कर रहे हैं। और जो भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो युवराज सिंह है। तो ये 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की। तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। और नृत्य दिवस मनाया जाता है, ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम अपने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से, कहाँ के कौन से हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अब चूँकि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बात आई है तो 29 अप्रैल आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद पहली बार ये कब मनाया गया, तो 1982 में ये पहली बार मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की एक समिति है जो कि यूनेस्को की एक शाखा है, उसके द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की समिति द्वारा। और ये यूनेस्को की एक अंग है, इसके द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, नृत्य के लाभ जो हो सकते हैं समाज में, देश में, और व्यक्तिगत अगर नृत्य के जो लाभ हैं उनको जानकारी करने के लिए, सबके लिए उपलब्ध कराने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब भारत के अगर लोक नृत्य की बात करें तो भारत के लोक नृत्य, क्लासिकल नृत्य हैं कहाँ कहाँ के, कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें, पहले हम क्लासिकल नृत्य की बात कर लेते हैं, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं जिनको। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, नोट करते जाना। कथक उत्तर पश्चिम मध्य भारत में, कथक उत्तर प्रदेश का भी होता है और मध्य भारत में भी इसका, और पश्चिम में भी इसको मतलब इसका नृत्य का करते हैं। और इसके अलावा कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा में, और मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल का है, और सतरिया असम का है, शास्त्रीय असम का है, और छऊ पूर्वी भारत का है। ये हमारे क्लासिकल नृत्य हो गए। कुछ लोक नृत्य की बात करें तो भारत के जो लोक नृत्य हैं कुछ राज्यों के, मतलब शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कहीं कहीं 8 मिल जाते, कहीं कहीं 9 मिल जाते हैं। ठीक है, हमने शास्त्रीय नृत्यों की बात कर ली। अब लोक नृत्य की अगर बात करें तो कुछ लोक नृत्य जैसे कठपुतली और घूमर राजस्थान का हो गया, पाइका और छऊ झारखंड का हो गया, कजरी झोरा नौटंकी वगैरह उत्तर प्रदेश की हो गई, और धमाल मजीरा गिद्दा ये हरियाणा का हो गया, यक्षगान कर्नाटक का हो गया, और गढ़वाली उत्तराखंड का हो गया। ये हमारे लोक नृत्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पे हमने इनके बारे में चर्चा की। और शास्त्रीय नृत्यों के बारे में एक बार फिर से नोट कर लेना कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिम मध्य भारत, उत्तर भारत का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है कथक। और इसके बाद कथकली केरल, कथकली और कथक में कंफ्यूज मत होना, कथक उत्तर भारत का है और कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुर का। ये 2-3 नृत्य तो ऐसे कि समझ में ही आ जाते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है, सतरिया असम का है, शास्त्रीय, और छऊ पूर्वी भारत का है। ये बात हमने कर ली अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की समलैंगिक अपराध है, जो कि हाल ही में एक देश चर्चा में है, इराक, जिन्होंने प्रश्न बनता है कि किस देश की संसद में विधेयक लाकर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रख दिया है। तो समलैंगिक संबंध क्या होते हैं ये बताने वाली बात नहीं है, मेरे सब जो भाई बहन हैं सब जानकार हैं समलैंगिक संबंधों के बारे में, क्योंकि कई देश इसको लीगल भी घोषित कर चुके हैं, कई देशों में सजा का प्रावधान है। एक देश और जुड़ गया इसमें, इराक, जो कि समलैंगिक संबंधों को लेकर चर्चा में आया। उन्होंने अपनी संसद में विधेयक लेकर आए हैं कि समलैंगिक संबंध जो हों वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान रखा है। ये प्रश्न है। अब बात करते हैं कि समलैंगिक संबंध वाले देश कौन कौन से जो कानूनन लीगल इसको मानते हैं। तो अगर उन देशों की बात करें तो ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं, उसमें अधिकांशतः देश तो यूरोपीय यूनियन के हैं, और उसके साथ अमेरिका भी है और ब्राज़ील भी है। तो चलो उन देशों के अगर बारे में हम बात करें तो उन देशों में अमेरिका हो गया,
नीदरलैंड हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, ये देश हैं जो समलैंगिक संबंधों को लीगल मानते हैं। इन्होंने कानून बनाया, लीगल है इनके यहाँ समलैंगिक संबंध, पुरुष से पुरुष, महिला से महिला, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का स्टैंड कहाँ है, हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि इंडिया का स्टैंड कहाँ है। तो यहाँ अपने यहाँ समलैंगिक कोई अपराध नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन इसके ऊपर लीगल भी कोई कानून अभी तक नहीं है समलैंगिकता पे। हालांकि भविष्य में ऐसा होगा कि कानून आएगा भारत में भी। अब हम किस स्टैंड में जाके बैठते हैं, किस तरफ जाके बैठते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इराक ने इसके वो अपराध की श्रेणी में रखा, तो इराक वही है खाड़ी देश जो अभी ईरान और इजराइल का चल रहा, तो उसके बगल में विराजमान है आपका इराक। अब बात करें कि सजाए मौत देने वाले देश कौन कौन से, तो जो सजाए मौत समलैंगिक कानून को अपराध की श्रेणी में लाकर सजाए मौत देने वाले देश की बात करें तो इसमें से अधिकांशतः देश तो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जैसे पाक हो गया, पाकिस्तान अपना, ईरान हो गया, और युगांडा हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, सोमालिया हो गया। ठीक है, इसमें अधिकांश देश तो इस्लामिक देश हैं जो कि समलैंगिकता को बिल्कुल सजाए मौत के अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं अगर एक और प्रश्न की, चूँकि तीरंदाजी का वर्ल्ड कप चल रहा है, 2024 का तीरंदाजी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें पहले चरण का, चूँकि 3 चरण में ये होना, मैं इसमें प्रश्न लिख नहीं पाया हूँ, मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं बता दूं उसके बारे में थोड़ा नोट कर लेना कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप जो कि चल रहा है 2024 का, तो ये 3 चरणों में होगा, तीनों चरण अलग अलग देश में होंगे। ठीक है, तो पहले चरण का जो कि समाप्त हुआ है ये चाइना में, वांगचू, शंघाई चीन में इसका समाप्त हुआ है पहले चरण का। 3 चरण में होना है। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं और अंक तालिका में भारत कौन से स्थान पे, इसकी बात पहले चरण की बात करें तो तीरंदाजी में भारत कुल अब तक 8 पदक जीते हैं और भारत इस अंक तालिका में पहले नंबर पे है। बहुत गर्व की बात है तीरंदाजी में, जो कि पहले चरण का शंघाई चीन में हो गया है और इसके 2 चरण और होने वाले हैं, फिर इसके बाद फाइनल चरण होगा। इसके बाद हम बात करें कि जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ है ये 2024 का है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट के हिसाब से। और इसी के साथ मैं आज के अपने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के सवाल समाप्त करता हूं सेशन को, और सबसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद।